नमस्कार, स्वागत है आपका डेली एंटरटेनमेंट डोज में, जहां आपको मिलता है ग्लैमर गॉसिप का तगड़ा तड़का। आप देख रहे हैं डेली 24 भारत, आपके साथ मैं हूं विदुषी मिश्रा। तो चलिए शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट की टॉप 5 खबरों से। एस राजामौली की ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली अब नए रूप में बड़े पर्दे पर लौट रही है। इस बार राजामौली ने अपनी दोनों सुपरहिट फिल्मों बाहुबली द बिगनिंग और बाहुबली द कंक्लूजन को जोड़कर एक ही फिल्म में पेश किया है, जिसे उन्होंने नाम दिया है बाहुबली द एपिक। इसका ट्रेलर रिलीज होते ही फैंस में एक उत्साह का माहौल बन गया है। 2015 में जब पहली बार ये फिल्म आई थी, तब दर्शक इसका सिनेमेटिक अनुभव देखकर काफी ज्यादा हैरान थे और कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये सवाल पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया था। दूसरी फिल्म ने इसका जवाब दिया और इस तरह बाहुबली इंडियन सिनेमा की यादगार फिल्मों में शामिल हो गई। अब बाहुबली द एपिक में कहानी को नए फॉर्मेट में रीमास्टर किया गया है। फिल्म को आईमैक्स, डी बॉक्स और 4DX जैसे एडवांस फॉर्मेट में पेश किया जाएगा, वो भी बड़े पर्दे पर, ताकि दर्शक पहले से भी बेहतर विजुअल्स और सिनेमाई अनुभव को आनंद ले सके। हालांकि दोनों फिल्मों को जोड़ने के बावजूद फिल्म का रन टाइम 3 घंटे 44 मिनट रखा गया है। इसका मतलब यह है कि फिल्म लंबी तो है, लेकिन इसमें ज्यादा गाने और गैर जरूरी सीन्स को हटाकर कहानी को और तगड़ा और रोमांचक बनाया गया है। ये री रिलीज खास तौर पर उन लोगों के लिए जिन्होंने पहली बार इसे नहीं देखा या फिर इसे बड़े पर्दे पर फिर से अनुभव करना चाहते हैं। अमेज़न प्राइम का टू मच टॉक शो तो इस बार सच में बहुत ज्यादा हो गया। इस एपिसोड में काजोल, ट्विंकल खन्ना, करण जौहर और जानवी कपूर नजर आई और शुरुआत में सब कुछ बहुत हल्का फुल्का था, हंसी मजाक चल रहा था, लेकिन जैसे ही बातचीत इनफिडेलिटी यानी धोखा या फिर बेवफाई के मोड़ पर पहुंची, माहौल पूरी तरह बदल गया। ट्विंकल ने पूछा, शादी में क्या जरूरी है, प्यार या फिर कंपैटिबिलिटी? जानवी और ट्विंकल ने कहा प्यार। तो काजल बोली, सिर्फ प्यार से सब कुछ नहीं चलता, समझ और मेल जोल भी बहुत जरूरी होता है। बात अगर यहीं खत्म हो जाती तो ठीक था, मगर ट्विंकल ने फिजिकल और इमोशनल चीटिंग का मुद्दा उठाया और फिर तो इंटरनेट पर मानो आग सी उठ पड़ी। ट्विंकल ने मजाकिया अंदाज में कहा कि रात गई बात गई, यानी अगर कोई गलती हो भी जाए तो उसे बड़ा मुद्दा मत बनाओ। बस यही लाइन आग का काम कर गई। सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फट पड़ा। फिजिकल चीटिंग को छोटी बात कहना वाकई बहुत ज्यादा शॉकिंग है, लेकिन वहीं जानवी कपूर ने साफ कहा कि दोनों ही चीजें मेरे लिए गलत है और उनकी सेंसिबल बात ने, उनकी सेंसिबल सोच ने लोगों का तो दिल ही जीत लिया। लोग उनके इस बात को बहुत ज्यादा सराह रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है, क्या ट्विंकल और काजोल इस पर सफाई देंगी या रात गई बात गई सच में उन पर बिल्कुल फिट बैठ गया है। बिग बॉस 19 का यह हफ्ता तो पूरी तरह धमाकेदार रहा। डबल एविक्शन ने सबको हिला कर रख दिया। जी हाँ, इस बार घर में वो हुआ है जिस बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। जहां घर वालों को लग रहा था कि इस बार प्रणीत मोरे का पत्ता साफ होगा, वहीं उल्टा नेहल चुडासमा और बसीर अली की टिकट कट गई। जी हाँ, दोनों ही स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट माने जा रहे थे, लेकिन पब्लिक का दिल शायद वो लोग नहीं जीत पाए और 62 दिन बाद शो से बाहर हो गए। अब बात करें तो नेहल और बसीर की बॉन्डिंग शुरू में काफी अच्छी देखी, हमने भी देखी। पहले दोस्ती, फिर अनबन और फिर अचानक से लव एंगल दिया गया। लेकिन घरवाले और दर्शक दोनों ही समझ गए कि लव स्टोरी बस टीआरपी ट्रिक है। नतीजा, ना गेम चला, ना दिल जीते और बाहर का रास्ता दिखा दिया गया दोनों को। बसीर अली तो वैसे भी रियलिटी शो वेटरन है, लेकिन BB19 में उनका गेम कुछ खास नहीं दिखा। शुरुआत में थोड़ी बहुत स्ट्रेटेजिक मूव जरूर दिखाए गए, मगर धीरे धीरे उनकी पर्सनैलिटी फीकी पड़ती गई। जिशान कादरी के जाने के बाद तो जैसे उनका जोश ही उड़नछू हो गया हो। तो कुल मिलाकर बिग बॉस 19 का माहौल अब और भी दिलचस्प हो गया है। अगले हफ्ते कौन करेगा धमाका, ये देखने के लिए फैंस अब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बाकी नेहल और बसीर का इस तरह डबल एविक्शन होना काफी ज्यादा फैंस के लिए शॉकिंग था। लोग इसको अनफेयर एविक्शन भी कह रहे हैं। दृश्यम फ्रेंचाइजी की फैंस के लिए ये खबर बहुत ज्यादा हैरान करने वाली है। अजय देवगन जहां अपनी सुपरहिट फिल्म दृश्यम 3 की तैयारी में जुटे हैं, वहीं सीनियर एक्टर परेश रावल ने फिल्म में अहम किरदार ठुकरा दिया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मेकर्स ने उन्हें एक बड़ा रोल ऑफर किया था, लेकिन उन्होंने साफ कहा मजा नहीं आया। दरअसल दृश्यम 2 की बड़ी सफलता के बाद फैंस को तीसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार है। मलयालम वर्जन की शूटिंग शुरू हो चुकी है और अब हिंदी वर्जन को डायरेक्ट करेंगे अभिषेक पाठक। शूटिंग की तैयारियां जोरों पर है, लेकिन परेश रावल के इनकार ने सबको चौंका कर रख दिया। परेश रावल ने एक इंटरव्यू में बताया कि हाँ, मुझसे संपर्क किया गया था,
स्क्रिप्ट शानदार थी, लेकिन रोल में वो जोश नहीं था जो मुझे चाहिए। कहानी अच्छी है, मगर अगर किरदार में मजा ना आए तो करने का मन नहीं होता। उनके इस बयान ने फैंस के बीच उत्सुकता और बढ़ा दी है। आखिर कौन सा किरदार था जिसे उन्होंने ठुकरा दिया? अब मेकर्स किसी नए एक्टर की तलाश में हैं, वहीं दर्शक सोच में पड़ गए हैं कि बिना परेश रावल के क्या दृश्यम 3 वैसा ही असर छोड़ पाएगी जैसा पिछले दोनों पार्ट्स ने किया था। अंत में बात करते हैं भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और उनकी पत्नी यानी एक्स वाइफ धनश्री वर्मा की। दोनों का तलाक हुआ, लेकिन अब फिर से वो दोनों चर्चा में आ गए। तलाक के बाद दोनों की पर्सनल लाइफ पर खूब अफवाहें उड़ी। किसी ने कहा कि चहल ने धनश्री को छोड़ा, तो किसी ने दावा किया कि धनश्री ने 4 करोड़ रुपए की एलिमनी लेकर रिश्ता खत्म किया। अब इन सब रूमर्स के बीच चहल ने इंस्टाग्राम पर एक ऐसा पोस्ट डाल दिया जिसने सोशल मीडिया पर आग लगा दी। दरअसल युजवेंद्र चहल ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में दिल्ली हाई कोर्ट के एक जजमेंट का स्क्रीनशॉट शेयर किया। उसमें लिखा था, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस महिलाएं अपने पति से एलिमनी की मांग नहीं कर सकती। इस पोस्ट के साथ चहल ने लिखा, माँ कसम खाओ कि इस फैसले से नहीं पलटोगे। बस फिर क्या था, ये लाइन फैंस को सीधे धनश्री वर्मा पर तंज जैसी लगी और देखते देखते पोस्ट वायरल हो गया। आपको बता दें, चहल और धनश्री ने दिसंबर 2020 में शादी की थी, लेकिन कुछ सालों बाद ही दोनों अलग हो गए। धनश्री ने कई बार चहल पर धोखा देने के आरोप भी लगाए, जबकि चहल ने इन्हें झूठा और अफवाहें बताया। अब सबकी निगाह इस बात पर है कि क्या धनश्री इस तंज का जवाब देंगी या इसे भी रात गई बात गई मानकर चुप रहेंगी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे ऐसी और तड़कती भड़कती एंटरटेनमेंट की खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए डेली 24 भारत।